अखरोट एक पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स है जिसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अखरोट में क्या क्या पाया जाता है आज के वीडियो में जानेंगे। और आज के वीडियो में ये हम जानेंगे अखरोट किन बीमारी में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ठंडी के सीजन में बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ बीमारियों में नहीं खाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अखरोट किन-किन बीमारी में नहीं खाना चाहिए। अगर आप अखरोट का सेवन इन बीमारियों में करते हैं, तो दोस्तों जो फ़ायदे के लिए आप खा रहे हैं, वो फ़ायदा ना मिल के आपको नुकसान कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अखरोट में क्या-क्या पाया जाता है। दोस्तों, अखरोट में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, प्रोटीन्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें कई ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें ठंडी के दिनों में अखरोट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो अखरोट के बारे में आप समझ गए। अब चलिए हम दोस्तों ये जानते हैं कि अखरोट किन बीमारी में नहीं खाया जाता है, और अंत में ये भी जानेंगे कि अखरोट खाने का समय क्या है, एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अखरोट में मौजूद टायरामाइन यानी अमीनो एसिड होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, अनियंत्रित कर सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इस कंडीशन में अखरोट का सेवन ना करें जब तक आपका ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से नॉर्मल ना हो जाए। दूसरा है दोस्तों किडनी की समस्या। अगर आपको किडनी की समस्या है, तो इस समस्या में भी हमें अखरोट का सेवन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी जब तक हमारा किडनी से संबंधित समस्या खत्म ना हो जाए, हमें अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों कभी-कभी आप कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो उन दवाओं के साथ अखरोट का सेवन ना करें। जैसे अगर आप रक्त को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, हृदय रोग की दवाएँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएँ ले रहे हैं और पाचन तंत्र से संबंधित इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों इन दवाओं के साथ अखरोट का सेवन ना करें, क्योंकि उसके प्रभाव को दोस्तों प्रभावित कर सकती है। तो जब इन दवाओं का सेवन बंद कर दें तब अखरोट का सेवन करना चाहिए। अगला कंडीशन है एलर्जी की कंडीशन में। अगर आपको अखरोट से एलर्जी है, तो आपको अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगला है पाचन तंत्र से संबंधित समस्या। दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हैं, पीलिया के शिकार हैं या ऐसी कोई समस्या है, तो उस कंडीशन में भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली स्थिति है जब आप कभी किसी बीमारी से उठें, जैसे मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी होती है, तो जब गंभीर बीमारी होती है तो शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं। खास करके उसमें आपका पाचन तंत्र से संबंधित सारे अंग डिफेक्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अखरोट का सेवन ना करें। पहले आपका पाचन तंत्र नॉर्मल हो जाए, भूख आपको अच्छी सी लगने लगे, उस कंडीशन में अखरोट का सेवन करें। अगली स्थिति होती है दोस्तों जैसे मोटापा। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, वज़न भी आपका बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हमें अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी-छोटी बीमारियाँ जिनमें हमें अखरोट का सेवन ना करें तो अच्छा है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो नाम मात्र जैसे 1 अखरोट खाएँ, बहुत ज़्यादा ना खाएँ। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा अखरोट खाते हैं। ये तो हो गई दोस्तों इस बीमारी में नहीं लेना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं अखरोट कब खाना चाहिए और इसका खाने का उचित तरीका क्या है।
दोस्तों, आयुर्वेद में हमेशा इस बात पे फ़ोकस किया जाता है, आदमी को खाना खाने, पानी पीने, सोने, जागने की बातों पर अगर ये डेली के रूटीन में छोटी-छोटी सावधानियाँ आदमी बरते तो दोस्तों बड़ी बीमारियों से बच सकता है। तो अखरोट जो है आयुर्वेद के अनुसार हमेशा भिगो के खाना चाहिए, कोई भी ड्राई फ्रूट। दोस्तों, जब ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो के खाते हैं, तो जो उसके विषैले तत्व हैं, जो उसकी गर्मी है, वो शांत हो जाती है। और ख़ास करके जब भी भिगोना, इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में भिगोने से जो मिट्टी होती है, वो दोस्तों इसके पोषक विषैले तत्व को अपनी तरफ खींच लेती है, इसकी गर्मी को अपनी तरफ खींच लेती है और रात में भिगो के 7-8 घंटे के बाद ही खाना चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों भिगोने का तरीका। अब दूसरा है, चलिए जानते हैं इसे कितनी मात्रा में कब खाना है। तो सबसे बढ़िया और उचित समय है, अगर आप सुबह के समय कोई दवा नहीं ले रहे हैं या खाली पेट कोई और चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो सुबह का समय सबसे बढ़िया समय होता है। तो सुबह के समय में दोस्तों 2 से 3 अखरोट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अखरोट, अगर आपका पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ है, तो 2 से 3 अखरोट खाना चाहिए। बस अखरोट खाने से पहले और खाने के बाद आपको 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है, इसे आराम से पचना चाहिए। अब इसके साथ आप चाहे तो किशमिश ले सकते हैं, आप चाहे तो अंजीर ले सकते हैं, आप चाहे तो बादाम ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया समय जो है वो सुबह का समय। दूसरा समय है जब आपको दूसरी मीटिंग यानी 2 बजे के बाद, जैसे आपने खाना मान लीजिए 10-11 बजे खाया है, तो 2 ढाई बजे के बाद आपको अच्छी-सी एक बार भूख लगती है और आप दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, तो 2-3 बजे के समय आप अखरोट ले सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी भिगो के ही लेना है। भिगो के लेने से दोस्तों इसकी जो हमने पहले बताया गर्मी शांत हो जाती है और इसके विषैले पदार्थ दूर हो जाते हैं। तो भिगो के ही लेना चाहिए। तो सुबह के समय लीजिए या दूसरी मीटिंग जब आपको कुछ खा नाश्ता करते हैं उस समय भी अखरोट ले सकते हैं। ये 2 समय। रात में कभी नहीं लेना चाहिए। यानी दिन डूबने के बाद हमें कोई हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए, कोई सुपर फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कोई हाई प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएँगे, तो दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब जब वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों हमेशा हर एक सुपर फूड को सूर्य डूबने के पहले लेना चाहिए। और एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें, उस समय अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप ज़रूर करिए या आपको जो भी पसंद है, खेल-कूद पसंद है, तो खेल-कूद करिए, डांस पसंद है तो डांस करिए, साइकिलिंग करिए, कोई भी एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहता है, जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी जानकारी अपनाकर हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।